हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और महफूज होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबर के ब्लॉग्स के ऊपर, जो उसने व्लॉग में डाला कि कैसे कई लोग इतनी छोटी सोच के होते हैं कि उन्होंने बाबर को सितारा का नौकर कहा। और आज मैं आपसे ये बात करने आई हूँ कि जैसे बाबर नौकर है, वैसे ही मेरे घर में बाबर और दिलबर जैसे बहुत सारे नौकर हैं। तो आप लोगों को भी सुन के एक अलग ही बात लग रही होगी। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर के लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, छोटी छोटी बातों में उनके काम आते हैं, तो क्या वो नौकर हो जाते हैं? अगर हमारी सोच इतनी छोटी होगी तो जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको दिखाने के लिए हम लोग अपने आस पड़ोस के लोगों, अपनी जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे मुआशरे में जो भी हमारे, जिनको हम जानते हैं, जिन लोगों को, या हमारी कॉलोनी में रहते हैं, या हमारे पड़ोस में, या हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या उनकी मदद नहीं करते? आज भी हमें एक दूसरे का आसरा होता है। फ्रेंड्स, हम जिस भी सिटी में या जिस भी जहाँ पर रह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो हमारे माँ बाप या हमारे जो पास के रिश्तेदार हैं वो शायद बाद में आए, लेकिन जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उनको एकदम कॉल करते हैं, बुलाते हैं, या वो हमें करते हैं, कॉल करते या बुलाते हैं, तो हम एकदम रेडी रहते हैं, क्योंकि यह हमारी आपसी मोहब्बत है। क्या हम एक दूसरे के काम आने से नौकर हो जाते हैं? फ्रेंड्स, हम तो जब अपने घर के नौकरों को, स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अच्छी फैमिलीज हैं, और मैं भी अपने घर के लिए यही बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जो भी माई काम करती है, इंडिया में उन्हें बाइयाँ कहा जाता है, तो उनको भी हम इतना प्यार करते हैं। उनको भी नौकर होते हुए भी हम नौकर नहीं कहते। हमारे घर में जो हमारी मेड काम करने के लिए आती है और उनकी बेटी भी काम करने के लिए आती है, तो कभी हम उन्हें बाई नहीं कहते। मैंने शुरू से अपने बच्चों को सिखाया कि उनको आंटी कहो और उनकी जो बेटी है उसका नाम लो, क्योंकि हमें उनको ये एहसास नहीं कराना कि आप कोई छोटा काम करने आए हैं। अगर वो कोई छोटा काम कर भी रहे हैं तो ये आपकी सोच होगी कि छोटा या बड़ा काम, असल में वो मेहनत करके कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो उसका काम छोटा नहीं होता, बल्कि किसी गलत काम को करके और उससे चोरी चकारी करके या कोई भी गलत काम करके अगर इंसान कमाता है तो वो काम सबसे गलत होता है। और यहाँ तो बाबर अपनी खाला की मदद कर रहा है। हमारे इंडिया में खाला को मौसी कहा जाता है, और बाबर ने बिल्कुल सही कहा कि खाला माँ के जैसी होती है। और जैसे हम इंडिया में मौसी को मौसी कहते हैं अपनी माँ की बहन को, तो मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। माँ जैसी माने जैसे हमारी माँ है वैसे आप हो। तो क्या हम अपने आपस में मौसी की, चाची की, फूफो की, इनकी मदद नहीं करते? क्या वो हम उनको जब अपने बड़ा मानते हैं और हम उनके बच्चे हैं, या हमारी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं भी है, तो भी हम अपने आपस की सपोर्ट के लिए एक दूसरे के घर आते जाते और मदद करते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी ये प्यार होता है तो ये एक तरफ से नहीं होता। हम अपने कितने व्लॉग्स में देखते हैं कि जब भी बाबर, दिलबर, नैना, शाहरुख उनके घर जाते हैं, सितारा के घर पे, तो सितारा हमेशा उनको कुछ ना कुछ अच्छा बना के खिलाती है, और अच्छे से एक दूसरे को हंसी मजाक करते हैं, मदद करती है। और वो भी हमेशा ये कोशिश करती है कि मैं अपने भाइयों के साथ, जो भांजे हैं, उनके साथ में मिल के कोई ना कोई सेलिब्रेशन को करूं। तो फ्रेंड्स, इसमें नौकर जैसी बात कहाँ से आई? अगर आपकी सोच इतनी छोटी होगी और ऐसे इंसान जो घर के लोगों के आपसी सपोर्ट के काम को नौकर कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो इंसान कितनी छोटी सोच वाला होगा। क्योंकि
अगर हमारे दिल में ये बात आ गई तो हम किसी के लिए भी मुकम्मल तौर से मदद नहीं कर सकते। और बाबर के ही ब्लॉग में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये ब्लॉग जो है मैंने बाबर के ब्लॉग के ऊपर रिव्यू ब्लॉग बनाया है कि उसमें मैं देखती हूँ कि नैना की छोटी छोटी जो मजाकिया हरकतें हैं, मजाक है, उसको देखते हुए मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं नैना को कहूँ कि नैना को एक नर्सरी का टीचर होना चाहिए, क्योंकि जो अभी न्यू प्लानिंग आई है, न्यू मेथड है, उसमें बच्चों को मार पीट के नहीं बल्कि स्कूल्स में प्ले वे मेथड से माने खेलते खेलते बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। और जब मैं नैना को देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाती है और खुद भी शैतानी करती रहती है, तो उसमें बच्चे इंजॉय करते हुए कुछ ना कुछ सीख सकते। तो घर के जितने भी बच्चे हैं वो नैना को अपनी मैडम बना लें और नैना उनको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ सिखा सकती है। और फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग के जरिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबर ने बहुत अच्छा किया कि इस ब्लॉग को बनाया। देखिए, कमेंट करिए और हमेशा रिस्पेक्टफुल कमेंट करने चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जो पॉजिटिव हैं लेकिन हम उन्हें नेगेटिव थॉट के साथ पेश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं यूट्यूबर्स हैं उनको भी हर्ट करती है। हमें उन्हें अच्छे सजेशंस देने चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए और जो उनके चैनल में अच्छा है अच्छी बातों को देखना चाहिए। ये सब अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कभी पानी का एक गिलास रखा हो और वो आधा भरा हो, तो अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा, कोई एक इंसान कहेगा कि वो आधा भरा है, लेकिन जो नेगेटिव सोच वाला होगा वो कहेगा आधा खाली है। इसका मतलब ये कि हम किसी भी इंसान को जब अगर पॉजिटिव देखते हैं तो उसके अंदर की बुराइयों को हम उसको बिल्कुल हटा देते हैं और उसकी अच्छी बातों को देखते हैं। और जब हम किसी को नेगेटिव देखते हैं तो उसके अंदर हमें कमियां ही नजर आती है। तो फ्रेंड्स, बाबर और दिलबर जो हैं, सितारा और उनकी फैमिली में जब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते, एक दूसरे के कभी छोटे मोटे काम भी कर देती हैं, तो ये कोई नौकर नहीं होती, ये तो प्यार मोहब्बत सपोर्ट होता है जो हम अपनी फैमिली में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को हम आसरा बनते हैं उसके लिए जब भी उसे हमारी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे, और सजेशन पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।